वेलकम बैक। यहाँ पे हम इसको मज़ीद स्टाइलिंग सीखने लगेंगे कि इसको मज़ीद स्टाइलिंग कैसे करनी है। अब मैंने यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो अपर मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने जैसे पहले बताया था कि जी हम इसको मार्जिन टॉप बार से ले रहे हैं, तो उसने इस यहाँ से कंसीडर किया मार्जिन। तो मैं इसको इस इनके ये भी राइट साइड पे और इसके नीचे ये चीज़ आ रही है, तो इसने इस चीज़ से मार्जिन ले लिया। तो मैं मार्जिन को इससे लूँगा, कितना बनता है 19 पिक्सल। तो मैंने ये जो यहाँ पे 37 मेन्यू बार और यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया था, ये 54 था, तो मैं इसको 19 पिक्सल करता हूँ। तो ये देखता हूँ मैं किस साइड पे आता है वो। तो मैंने ऐसे किया तो ये सेंटर बिल्कुल बिल्कुल वही मार्जिन आ गया जो हमें पीएसडी में अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद मुझे एक चीज़ देखनी है पीएसडी में, वो ये है कि उसने इनका कलर जो लिया हुआ है वो है ऑरेंज। ठीक है। तो मैंने क्योंकि ब्लैक कलर वो एज इट इज़ प्रॉपर्टीज उठाई हैं ऊपर वाली, तो मैं यहाँ पे जाके इसका कलर ब्लैक नहीं करूँगा, मैं इसका कलर ऑरेंज कर दूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको ऑरेंज ले रहा है। मैंने ये किया तो ये सारे ऑरेंज हो गए। अब मैं जैसे होवर्ड भी उसी कलर में आ रहा है, तो मुझे बजाय उस कलर में होवर्ड उसने मेरे ख्याल में ब्लैक दिया हुआ है। हाँ जी ब्लैक है, तो मैं इसको होवर्ड कलर को ब्लैक से रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है। जब मैंने ऐसा किया तो आई हैव जस्ट केम टू नो दैट मैं ऊपर जाता हूँ तो ये ब्लैक में शिफ्ट हो रहा है, इसके ऊपर जाता हूँ ऑरेंज में शिफ्ट हो जाता है। दीज आर जस्ट इफेक्ट्स। ठीक है। अब देखो इनमें स्पेसिंग कम है और इसमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये स्पेसिंग जो सा गैप है ये मुझे अपने माइंड से कंसीडर करना है। तो ये मैं पैडिंग दूंगा राइट और लेफ़्ट साइड से 10-10 पिक्सल्स की, सिर्फ चेक करने के लिए। ठीक है। ये काम ए में होना है आंसर टेक्स्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल्स एंड पैडिंग राइट 10 पिक्सल्स। जब मैंने ये चीज़ देखी दी तो मुझे थोड़ा सा खुल गया काम। ठीक है। मैं इसको ज़्यादा करके 20-20 कर देता हूँ जी। 20-20 पिक्सल्स हो गया, एग्जैक्ट हो गया। ठीक है। बिल्कुल साइन अप के नीचे आना चाहिए है, नहीं इधर भी नहीं आ रहा है वैसे तो, वही चीज़ बन रही है। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ी सी स्टाइलिंग उसकी अच्छी करने के लिए, लुक लुक उसकी अच्छी करने के लिए मैं उसको बिल्कुल साइन अप के नीचे लाना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे जौन सा ना उसके लिए मुझे जौन सा इसकी जो राइट पैडिंग है वो थोड़ी सी कम करनी चाहिए। इनके पैडिंग राइट 20 इसमें ले उठ जाएगा, इस मेंबर के अंदर जो पैडिंग राइट आएगी वो मैं 10 पिक्सल्स कर दूंगा। 10 पिक्सल्स करके मैंने चेक किया तो वो थोड़ा सा मूव करके उसके नीचे आया, नीचे आया। यहाँ पे मैंने 18 पिक्सल किया, 8 पिक्सल सॉरी। जब मैंने इसको 8 पिक्सल किया तो बिल्कुल जो था ना स्लाइडिंगली उसके नीचे आ गया। थोड़ा सा और कम करूँगा, पैडिंग राइट साइड पे 5 पिक्सल करूँगा तो बिल्कुल 100% उसके नीचे आ जाएगा। ये देखो। ठीक है यार, ये वर्क कर रहे हैं, यानी कि हैश लगाया हुआ, इसके ऊपर अभी कोई लिंक नहीं लगा हुआ, तो हमारा हेडर तकरीबन जो था वो डिज़ाइन हो चुका है। ओके। हम लोगों ने अब नीचे वाला को जो बैनर एरिया उसको डिज़ाइन करना है। अब बैनर एरिया जब मैंने उसको ज़रा सा क्लिक किया तो उसने जो था ना, क्योंकि इसके पास फाउंड नहीं थे वो वाले, तो उसने उसको अपने मुताबिक शिफ्ट कर लिया है इन फाउंड्स को। तो मैं इनको एस इमेज ही उठा लूँगा, इसको ज़रा स्लाइडिंगली मूव करके। ठीक है। मैं इस पीएसडी को दोबारा खोल लेता हूँ। मैंने इसको फ़ोटोशॉप में नहीं खोलना, मैंने ओपन विद किया इसको मोर एप्लीकेशंस में, एडोब फायरफॉक्स में। ऑलवेज यूज़ दिस एप्लीकेशन। फ़ोटोशॉप भी खुल जाएगा तो उसके लिए बंद कर देंगे हम उसको।
फ़ोटोशॉप चूँकि मुझे नहीं चाहिए, मैंने फायरवर्क्स में काम करना है। तो ये जो फ़ॉन्ट है, मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली फ़ॉन्ट चेंज कर देगा उसका। तो मुझे वो फ़ॉन्ट डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं जो सा है वो काम नहीं करना चाहता। मैंने इसको फ़ोटोशॉप को बंद कर दिया। फायरवर्क्स में आया, मैं इसके ऊपर क्लिक किए बगैर, मैंने क्लिक किया, मैंने इसको कॉपी किया, न्यू पे गया, मैंने इसको एज अ इमेज ही उठा लिया, कंट्रोल शिफ्ट सेव किया, यहाँ पे बैनर बैनर का इमेज 1 करार दे दिया इसको। ठीक है, ये सेव हो गया मेरे पास। अब मैं इस बैनर की विड्थ देखता हूँ। एक ये इमेज है, ये बेसिकली 2 इमेजेस हैं, इनको मैं खुद उठा रहा हूँ अपने पास। इनको भी कॉपी किया, कंट्रोल एन किया, इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट में पेस्ट किया, तो ये सारी चीज़ें भी आई, उसमें वो कुछ इमेजेस नहीं आए, तो उसके साथ मुझे ये चीज़ें भी लेनी है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एन करने के बाद मैंने उसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास ये इमेज भी आ गया। इसको बैनर इमेज 2 बोलूँगा मैं। ठीक है, ये मेरे पास सेव हो गए हैं। उसके बाद एक ये भी है, मैं इसको इमेज भी कंसीडर कर सकता हूँ और इनके ऊपर लिख भी सकता हूँ, ये व्यू पोर्टफोलियो वगैरह। तो मैं बैकग्राउंड को एज आ इमेज ले लेता हूँ और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको एज आ टेक्स्ट लिख लूँगा। ये लिंक लगे हुए हैं इसके ऊपर भी, हेयर इज सम वर्क। तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी एंड इसको सेव कर लूँगा इमेज बैनर 3 के हिसाब से। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड इमेज है। अब ये पूरा मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें ग्रेडियंट यूज़ हुआ हुआ है। अगर इसका सेम यूज़ हुआ होता तो हम इसका एक छोटा सा स्लाइस लेके उसको रिपीट करवा लेते, लेकिन ये ग्रेडियंट यूज़ हुआ है तो हमें इसको बैकग्राउंड इमेज पूरा उठाना पड़ेगा। मैंने जैसे इसको उठाने की ट्राई की, इसने जी मुझे इसको इमेज दे दिया, मैंने यहाँ पे इमेज पेस्ट किया, इसको मैंने सेव कर लिया अपने पास बैनर बैकग्राउंड के नेम से। ठीक है, ये करने के बाद मेरे पास इस बैनर की तमाम चीज़ें आ गई हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं। अब ये व्यू पोर्टफोलियो, ये भी उसने इमेज लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको भी एज आ इमेज, क्योंकि एरो भी आ रहा है, एरो उसमें टेक्स्ट में नहीं बना सकेंगे, तो एज आ इमेज मैंने उसको व्यू पोर्टफोलियो को उठा लिया। मैंने बैकग्राउंड इमेज 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 लिख रहा हूँ या बाय नेम उनके लिख लूँ व्यू पोर्टफोलियो इमेज, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। इसको सेव किया उन्हें। ठीक है, हेयर इज सम वर्क, ये भी इमेज है, मज़े की बात। तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ क्योंकि उसने इमेज लगाया हुआ, तो मुझे क्या ज़रूरत है लिखने की, मैं भी उसको एज आ इमेज कंसीडर कर रहा हूँ बैनर के ऊपर। बैनर बाय नेम भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे याद रखना पड़ेगा फिर इमेज के नेम के साथ कि इमेज 4 और इमेज 5 कौन सा है। तो मैंने उनको इमेज 5 बैनर इमेज 5.png कर दिया। ठीक है, जहाँ से मैंने अपने फोल्डर में देखूंगा तो मेरे पास ये बहुत सी चीज़ें, यानी कि बहुत से इमेजेस वहाँ पे मौजूद होंगे। क्रिएटिव स्टूडियो के इमेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पे, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया, तो मुझे यहाँ पे इसके नीचे जाके एक बैनर बनाना है। बेसिकली आई हैव टू मेक अ बैनर। क्लास नेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैनर। होम बैनर कहूँगा क्योंकि मे बी बैनर इस साइड में और भी कहीं पे आ सकता है, तो मैं इसको होम बैनर कह देता हूँ, यानी होम पेज पे जो बैनर है। उसकी विड्थ जोन सी है वो इस बेसिकली इस वाले इमेज की विड्थ है 980, 960 एंड 380, 960 पिक्सल्स, और हाइट उसकी है 380 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसकी मैंने सिर्फ अभी बॉक्स बना लिया, तो इसको हम स्टाइलिंग जो सी है वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे अल्लाह ने के बाद।